जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश वन दरोगा की जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जैसे कि टोटल पोस्ट कितना है, सिलेबस क्या क्या रखा गया है, साथ ही साथ जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस प्रकार से होगा, क्वालिफिकेशन जो है क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है, साथ ही साथ जो है फॉर्म भरने में पेमेंट कितना लगेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, ए टू जेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट वन दरोगा रिक्रूटमेंट 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो है टोटल पोस्ट की बात करें तो 701 है। टोटल पोस्ट कितना है? 701 है। इसके बाद जो है अप्लाई डेट जो होगा 17 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक रखा गया है, यानी कि आपका स्टार्ट जो होगा 17 अक्टूबर का आपका जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है लास्ट डेट जो रखा गया है 6 नवंबर 2022 तक। कितना? 6 नवंबर 2022 तक जो है लास्ट डेट रखा गया है। इसके बाद हम समझते हैं करेक्शन लास्ट डेट। यहां पर आप ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप 17 अक्टूबर 2022 से फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो आप उसका सुधार कर सकते हैं। लेकिन सुधार करने का लास्ट डेट देखिए यहाँ पर 13 नवंबर 2022। यहाँ पर 6 नवंबर को तो फॉर्म फिलअप करना बंद हो जाएगा, लेकिन सुधार करने का जो डेट रहेगा 13 नवंबर 2022 तक ही जो है आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद पेमेंट की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए, सभी व्यक्ति के लिए जो है यहाँ पर 25 रुपया का पेमेंट लगेगा। कितना लगेगा? 25 रुपया का पेमेंट लगेगा आवेदन फी। ठीक है। इसके बाद जो है एज लिमिट की बात करें तो आपका उम्र जो है 1 जुलाई 2022। कितना? 1 जुलाई 2022 तक में जो है सभी के लिए है। यह क्या है? सभी के लिए है। एज जो है कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा जो है 40 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा ज्यादा 40 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर उम्र में कोई भी छूट नहीं मिलेगा, यानी कि एज में जो है कोई भी छूट नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन में नहीं दर्शाया गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो आप समझ चुके, कम से कम जो है 21 वर्ष, ज्यादा ज्यादा आपका 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। तो देखिए, जनरल में जो है 288 पोस्ट है। कितना है? 288। और ओबीसी में 163 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 70 है, एससी में जो है 160 है। इसके बाद एसटी में कितना है? 20 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी, मतलब फिजिकल योग्यता क्या मांगा गया है, हाइट क्या होना चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, पैदल आपको किस प्रकार से चलना है, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, हाइट जो होना चाहिए, आपका जो हाइट जो होना चाहिए, अगर आप मेल है तो 163 सीएमएस रखा गया है। लेकिन ये सभी के लिए है वैसे नॉर्मली, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। एससी एसटी वालों का जो है 152.5, एससी एसटी वालों को थोड़ा सा छूट मिलता है, उसके लिए 152.5 होगा। और बाकी सभी को जो है 163 सीएमएस देना होगा हाइट, मेल वालों के लिए। फीमेल वालों के लिए भी हाइट वही है 163 सीएमएस। ठीक है, लेकिन एससी एसटी में जो है फीमेल वालों के लिए कुछ छूट होता है। इसमें देखिए एससी एसटी के लिए जो है 145 सीएमएस रखा गया है। यहाँ तक क्लियर है। चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 79 से 84 सीएमएस है। उसके बाद फीमेल के लिए जो है 74 से 79 सीएमएस है। कितना? 74 से 79 सीएमएस। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद वॉक ऑन फुट, यानी कि आपको जो है टहलना है, एक तरह से पैदल चलना है। आपको पैदल चलना है। कितना दूरी तय करना है हम आपको बताते हैं। पैदल चल के जो आपको जाना है, अगर आप मेल है तो आपको 25 किलोमीटर जो है पैदल चलना है। कितना? 25 किलोमीटर पैदल चलना है, जिसमें कि आपको जो समय दिया जाएगा 4 घंटे। 4 घंटे में जो है आपको 25 किलोमीटर तक पैदल चलना है, यानी उतना 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर तक पैदल चल के जाना है। समझ गए? इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप फीमेल है, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर दिया। कितना? 14 किलोमीटर। 4 घंटे में जो, अगर आप फीमेल है तो 4 घंटे में जो है आपको 14 किलोमीटर जो है पैदल चल के जाना है। समझ गए? इसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका सिलेबस क्या होगा, एक्सपेक्टेड सिलेबस मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, इसीलिए जो है उसी का सिलेबस यहाँ पर मैं दिया हुआ हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर नया सिलेबस जारी नहीं किया गया है, ये पिछले बार का सिलेबस है, ठीक है। तो पिछले बार हुआ क्या था, हिंदी से 80 क्वेश्चन पूछा गया था और 80 नंबर का, ठीक है। जीके से 60 क्वेश्चन पूछा गया था 60 नंबर का, रीजनिंग से 60 क्वेश्चन पूछा गया था 60 नंबर का। टोटल जो है यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूछा गया था 200 मार्क्स का। कितना? 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस। इस बार जो सिलेबस होगा वह जारी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर जारी होता है तो हम आपको सिलेबस का वीडियो बनाकर बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप समझिए सैलरी आपको कितना मिलेगा, 40,000 से प्लस आपको सैलरी मिलेगा। कितना? 40,000 से प्लस आपको सैलरी मिलेगा। इसके बाद सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, समझने वाली बात यहीं पर है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। वैसे सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा उससे पहले हम आपको जो क्वालिफिकेशन बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले क्या हम आपको बताएंगे, क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यानी यह वैकेंसी ऑल इंडिया की है, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए। यहाँ पर आप देखिए यूपी SSC PET 2021 स्कोर कार्ड लिखा हुआ है। मतलब जो है यूपी SSC PET का अगर आपने 2021 में एग्जाम दिया हुआ है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिर से समझिए, यूपी SSC PET 2021 का अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है, अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से। अगर नहीं है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। 100% ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है ये तो होना ही चाहिए, ये चीज तो होना ही चाहिए। अगर है तो फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। दूसरा है इसमें ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए। देखिए ये तो सभी में होना चाहिए, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है, अगर आपने नहीं, लेकिन की कोई बात नहीं है। देखिए ये सभी में होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है इसमें ग्रेजुएशन जो है आपका इसमें साथ साथ होना चाहिए। ये तो आपका होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन भी आपका क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर समझिए किस किस में आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कम से कम जो आप देख सकते हैं आपका मैथ से होना चाहिए। ये साइंस वालों के लिए है। किसके लिए है? साइंस वालों के लिए। जो लोग आर्ट्स से हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। जो लोग साइंस लिए हुए रहते हैं ग्रेजुएशन में, वही लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि BSc होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने जो है साइंस में जो है ग्रेजुएशन में मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो भी है, उसके बाद फॉरेस्ट्री, उसके बाद जो है एग्रीकल्चर है, स्टैटिस्टिकल है, इस तरह का बहुत सारा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर इन सभी में अगर आप किए हुए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें कम से कम जो है आप देख सकते हैं साइंस तो होना चाहिए, साइंस में ये सब आता है, लेकिन 2 सब्जेक्ट से ज्यादा होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा होना चाहिए, 2 मोर, मतलब 2 और 2 सब्जेक्ट से ज्यादा अगर आपने साइंस में ये सब लिया हुआ है। मान लीजिए देखिए आपने मैथ से क्या हुआ है, फिर जूलॉजी से क्या हुआ है, फिर जो भी होता है बॉटनी से क्या हुआ है, 1 2 3, तो 3 सब्जेक्ट अगर आपका आ जाता है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ से किए हैं या जो भी है तो सब ये सब में आना चाहिए। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुएशन नहीं है, ये तो सभी में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो आप बैचलर डिग्री जो है इंजीनियरिंग से अगर किए हुए इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटरनरी साइंस, अगर वेटरनरी साइंस से अगर आप किए हुए इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो इंक्लूड सभी में रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर ये है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इस तीनों में कुछ ऑप्शन है। अगर ग्रेजुएशन है ये सब में तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये वाला है तो ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो ये वाला ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस में आप समझिए सबसे पहला क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए रिटन आपका ये एग्जाम होगा। यहाँ पर जो मैंने सिलेबस बताया हुआ है, लेकिन सिलेबस जारी नहीं किया गया, ये पिछले साल का है, लेकिन कुछ इस प्रकार से ही आपका सिलेबस होगा, कुछ इस प्रकार से आपका रिटन का एग्जाम होगा। समझ गए ना? इसी तरह का जो है यहाँ पर नंबर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद जो है PMT होगा, फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद PET होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके बाद जो है PET के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होगा। क्या होगा? मेडिकल होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है रिटेन एग्जाम यानी कि मेंस के लिए जो है पीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो होगा क्या, पीईटी मेंस का जो एग्जाम होगा इसमें एक ही एग्जाम होगा, तो मेंस का जो आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा वो आपका डिसाइड होगा पीईटी के आधार पर। अब पीईटी क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया है। जो लोग जो है यूपीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 क्या हुआ है, मतलब पीईटी क्या हुआ ये वाला आप देख सकते हैं। जो लोग पीईटी क्या हुआ है इसी के नंबर के आधार पर, इसी के नंबर के आधार पे जो है यहाँ पर आपको जो है रिटेन एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। रिटेन एग्जाम के लिए अगर इसमें ज्यादा नहीं है, आपका ज्यादा परसेंटेज नहीं है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, सिलेक्ट नहीं हो सकते, आगे आपका होगा ही नहीं। सबसे मेन चीज है कि पीईटी में आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर होना चाहिए। पीईटी में क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा नंबर होना चाहिए, तभी आप अगले एग्जाम के लिए जाएंगे जहां पर आपका जो है मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, डायरेक्ट ये समझिए फॉर्म तो आप भर दिए, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम के लिए क्वालिफाई के लिए यहाँ पर आपका पीईटी जो आपने किया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा नंबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैंने वही आपको बता दिया। ठीक है, रिटेन एग्जाम के लिए जो है पीईटी का सबसे ज्यादा नंबर होना चाहिए। और वहां पर कितने स्टूडेंट को जो है रिटेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा? रिटेन एग्जाम के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा? तो वैकेंसी का 15 गुना, वैकेंसी का कितना? वैकेंसी का यहाँ पर जो है 15 गुना बुलाया जाएगा। देखिए टोटल वैकेंसी जो है 701 है, इसका 15 गुना हो जाएगा लगभग 10,515, लगभग इतना जो है आपका जो है वहां पर बुलाया जाएगा। समझ गए? तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब बात आती है पीईटी 2021 में कितने अंक वालों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि आप जैसे फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने के बाद जो है पीईटी के आधार पे होगा, जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा, सबसे ज्यादा नंबर होगा, उसी को जो है रिटेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए? वो 70% होना चाहिए। 65% वाले भी पढ़ सकते हैं, उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन 65% वाले का ज्यादा चांस नहीं है। जिसका 70% है या 70% से ज्यादा है उसका चांस है सिलेक्शन होने का रिटेन एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपका तो सिलेक्शन तो नहीं हुआ, मेन चीज सिर्फ क्वालिफाई के लिए आप क्वालिफाई होंगे, मतलब अगले एग्जाम देने के लिए, यानी कि रिटेन एग्जाम देने के लिए। अगर आपका 70 है या 70% से ज्यादा जो है यहाँ पर परसेंटेज है, मार्क है, ठीक है, तो उसके लिए आप रिटेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। जब आप रिटेन एग्जाम दे देंगे, फिजिकल सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट बनेगा तो उसके हिसाब से जो भी होगा वो होगा ही। समझ गए? इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।